देखिए मजा आएगा क्लास में यार, बहुत मजा आएगा क्लास में, क्योंकि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चे पार्टी, IUPAC नेमिंग। कौन नेम? IUPAC नेम केमिस्ट्री के अंदर। और कौन सा IUPAC नेम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड का जो हम लोग बंटवारा किए हुए हैं ना, डिवाइड किए हुए हैं, ताकि अध्ययन आसानी से कर सके, है ना। भागों में बांटे हुए, अलग अलग भागों में। कौन कौन से भाग में बांटे थे? संतृप्त, असंतृप्त, खुली श्रृंखला वाला, बंद श्रृंखला वाला, पैराफिन, ओलिफिन, था ना ये सब चीज, ठीक। तो आज उन्हीं का हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। IUPAC नेमिंग किसका किसका करते हैं बता दो मेरे को। तो कौन कौन सा सीरीज बताए थे हम आपको? एक तो बताए थे एल्केन सीरीज। कौन सीरीज? एल्केन सीरीज। दूसरा एल्कीन सीरीज, ठीक। तीसरा एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज। अच्छा, इन तीनों में आपको पता होगा क्या कि इसको हम सैचुरेटेड के अंतर्गत रखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये? और ये दोनों कौन सा हाइड्रोकार्बन था? इसमें हमने बताया था कि दो कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड? इसमें हमने बताया था दो कार्बन परमाणु के बीच, और इसमें कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और इसमें कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अगर इसका जनरल है, पठार है हम, तो हम लोग इधर देखा है किस पढ़ने आया ना, किससे? किसको देखेगा? बहुत ही ताक रहा है हमारा भी निकाल दे, समझो। अभी पूरा लड़की में सब बच्ची कहे नहीं आ रही है, ये बहुत गलत बात है। जिस दिन हमारा मूड खस का ना, वो दिन की नहीं रहेगी कि आप राजपूत है कि वही रहेगी और क्या मारा तुम्हारा समझ लीजिए, देख के घी काट देंगे। बढ़िया से पढ़े नहीं तो रोज रोज पढ़ने आइए। मम्मी अगर कहीं जाती है, ठीक है, तो मम्मी को बोलिए कि ट्यूशन के टाइम के पास जाए, चाहे ट्यूशन के टाइम के पहले जाए। तो ट्यूशन डिस्टर्ब करने से क्या फायदा? ज्यादा दिन के क्लास भी तो नहीं है, 2-3 महीना क्लास है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, पास हो जाइएगा, तब ना IAC में जाइएगा। IAC पढ़ना है कि छोड़ देना है? बढ़िया से पढ़ाई करिए, समझिए बच्चे बात। सिंगल बॉन्ड कार्बन परमाणु के बीच एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन का क्या होता है? कार्बन परमाणु। अच्छा, जनरल फार्मूला की थोड़ा बात करें, ध्यान से देखिएगा, सब एक ही बार में क्लियर कर दे रहे हैं आपको। जनरल फार्मूला का बच्चा की बात कर रहे हैं। जनरल फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? सामान्य सूत्र। कौन सूत्र? सामान्य सूत्र, ठीक है। सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो एल्केन सीरीज के लिए बेटा क्या होता है बोलो तो जल्दी से एक बार, CnH2n प्लस में। एल्कीन के लिए क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन के लिए CnH2n माइनस में ऐसा। अच्छा, एक बात अब बताइए हमको, क्या आपको एल्केन सीरीज पूरा बता दिया गया था? बता दिया गया था ना? बता दिया गया था ना? एल्केन सीरीज पूरा बता दिया था, एल्कीन सीरीज भी बता दिए थे, एल्काइन सीरीज भी बता दिया। तीनों को एक साथ थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम IUPAC नेम की बात करें, इनका तीनों का IUPAC नेमिंग की अगर बात करें तो एल्केन में क्या, कैसे IUPAC नेम करते हैं? कार्बन के रूट नेम के साथ कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड लगाते हैं? ANA। अब कार्बन का रूट नेम क्या होता है? तो पहले बताए थे कि किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या 1 देख रहे हो तो मेथ बोलेंगे उसको। हाइड्रोकार्बन में अगर 2 देख रहे हैं तो 1, 3 देख रहे हैं तो प्रो। ये पूरा 1 से लेकर 10 तक बताए थे ना, है ना? बोलो तो एक बार कार्बन 1 क्या बताए थे हम तुमको? मेथ। कार्बन 2, कार्बन 3 होगा तो ग्रुप। कार्बन अगर 4 होगा तो ब्यूट। कार्बन अगर 5 होगा तो पेंट। कार्बन अगर 6 होगा तो हेक्स। कार्बन अगर 7 होगा तो हेप्ट। कार्बन अगर 8 होगा तो बोलो। कार्बन की संख्या 9 तो, और कार्बन की संख्या 10 होगा तो ऐसा बताए थे ना? बताए थे ऐसा। तो एल्केन सीरीज में जब भी आप नामकरण करोगे तो यही रूट नेम है। कार्बन का यही क्या है बोलो? रूट नेम है। जहां देख लो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच खाली सिंगल बॉन्ड है तो रूट नेम के साथ सिर्फ ANA लगा देना है, ठीक है ना। और अगर कहीं भी देख लेते हैं आप कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर कहीं भी डबल बॉन्ड अगर दिखता है तो उसमें रूट नेम के साथ ANE नहीं लगाना है, ENE लगाना है।
यह एल्कीन हो जाएगा। और अगर कहीं भी आप देख लेते हैं कि कार्बन परमाणु के बीच कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको रूट नेम के साथ क्या लगाना है बच्चों? YNP, एल्काइन। ये कौन से नेम के लिए है? IUPAC नेम के लिए। कौन से नेम के लिए है? IUPAC नेम के लिए। अच्छा, एक और सीरीज होता है एल्केन सीरीज में से ही एक सीरीज निकला हुआ है, एल्कील सीरीज। कौन सीरीज? एल्कील सीरीज। एल्कील सीरीज क्या होता है? तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दोगे ना तो एल्कील सीरीज बन जाता है। तो सोच समझ के बताओ कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम करें तो एल्कीन बन रहा है, मतलब CnH2n+2 है, एक को कम करेंगे तो CnH2n+1 ना हो जाएगा। CnH2n+1 अगर का दिखे तो वो होगा एल्कील। क्या होगा वो? एल्कील। इतना बात समझ में आता है? किसी को कोई डाउट नहीं? IUPAC नेम इस प्रकार से करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइल के लिए। अब समझिए, कुछ हम एग्जांपल आपको देके बेटर तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मानकर चलिए बच्चों कि हमने n का मान 1 रख दिया। पहले कौन से सीरीज के लिए? एल्केन सीरीज। n का मान अपन जब 1 रखें तो इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो C1 हो जाएगा H2n यानी कि 2 गुना 1 अब +2, यानी कि कार्बन का संख्या जितना होगा हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। कौन सीरीज के लिए? एल्केन सीरीज के लिए। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? C1 2 कम 2 2 4 H4 ना, यानी इसको हम CH4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CH4। अब इसका नाम क्या होगा? नाम के लिए मैंने बताया कि रूट नेम के साथ ANE लगाना है, यानी कि रूट नेम एक कार्बन के लिए तो मेथ होता है, ANE लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसी को मार्स गैस या गोबर गैस कहते हैं, बता भी दिए हैं ये चीज। कौन कौन नाम से जानते हैं इसको? मार्स गैस या फिर गोबर गैस, दो नाम हो इसके। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, हम चाहते हैं कि एल्केन श्रेणी से ही एक हम एल्कील श्रेणी बना रहे थे तो वो थोड़ा बना देते। तो बताओ, मैंने बताया है कि एल्केन सीरीज जो आपको मिला है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दोगे तो बोलो तो ये CH3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम करने के कारण इसका नाम मेथेन से क्या हो गया? मेथाइल हो गया। मेथेन से क्या हो गया? मेथाइल हो गया। अब सोचिए, यहाँ पे तो बॉन्ड पूरा था, 4 गो था, चारों तरफ से हाइड्रोजन घिरा हुआ था। अब एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, यानी कि 3 गो हाइड्रोजन है। तो सोचो यह किसी से जुड़ने के लिए बेचैन रहेगा कि नहीं? किसी से जुड़ने के लिए बेचैन रहेगा ना, बोलो। इसलिए हम इसको R से सूचित करते हैं। R रिएक्ट, किसी से रिएक्ट करेगा, जाकर जुड़ेगा। समझ आया ना? एल्कीन सीरीज को R से सूचित किया जाए। तो ये रहा आपका कौन चीज बच्चों? मेथेन। N का मान कितना रखे हम यहाँ पे? 1। अब सोचो N का मान नीचे वाला आ रहा है क्या? यहाँ तक आया है ना? N का मान 1 रखे तो ये मिला हमको। अब सोचो कि एल्कीन में थोड़ा सा चले या फिर एल्केन में ही और आगे बढ़े और थोड़ा एग्जाम्पल देखें। तो N का मान जैसे आप 1 रखे हैं वैसे ही N का मान 2 रख के भी इस फॉर्मूला पे चल सकते हैं। 2 रखोगे तो क्या होगा? C2 2 गुना से 2 ज्यादा, एल्केन का मतलब कि 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा कार्बन से, तो C2H 2 गुना मतलब 4 हो जाएगा और 2 ज्यादा यानी 4 2 6, C2H6 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा भाई, थोड़ा सा बताइएगा मेरे को। 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? 8 और फिर एन। चलो ये इस कलर से जहां कहेंगे देखो बोर्ड पे वो सब एल्केन का ही लिखना है, ठीक है ना? फिर एल्कीन का हम दूसरा कलर से लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा कौन चीज? एथेन है। यदि रूट नेम 2 है तो एथ बोलेंगे और एन ही लगाना है नाम में, एन एथेन हो गया। किसी को कोई डाउट है ना? अब हम चाहे कि इससे एथेन से हम एथिल बना दे। क्यों? क्योंकि मेरे को एल्केन से एल्कीन भी तो बनाना है। अगर हम चाहे बनाना तो कैसे बनाएंगे? तो मैं यहाँ पे C2H6 के जो हाइड्रोजन है उसमें से कितना हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H। अब बता, एक बॉन्ड खाली रहेगा कि नहीं? क्यों खाली रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एथेन को देखोगे तो 2 कार्बन है। कितना कार्बन है भाई साहब? और एल्केन श्रेणी का है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ दिए। हाइड्रोजन 6 गो है तो इसको 3 गो हाइड्रोजन मिलेगा और इसको कितना हाइड्रोजन मिलेगा बोलो? 3 गो। तब ना फिर एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ पे है और कार्बन को 4 गो बॉन्ड चाहिए तो 3 गो हाइड्रोजन 3 गो बॉन्ड दे देगा, एक पहले से है तो 4 गो हो जाएगा। यहाँ भी 1 गो बॉन्ड कार्बन का है, 3 गो हाइड्रोजन 3 और से दे देगा तो 4 गो बॉन्ड हो जाएगा। ये होगा,
लेकिन हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके अगर एल्कील बनाना चाहते हैं तो एल्कील बनाएंगे तो ये तो C2H5 ना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करोगे तो। एल्कील का मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल हो जाएगा। एथिल होगा ना, एथेन से एथिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो एल्कील बनेगा, यानी कि एथिल बनेगा। अब एथिल जब ये बना तो सोचो कि एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन के कम होने से इसमें से एक बॉन्ड कम हो जाएगा। पहले तो बॉन्ड पूरा था, तो कम हो गया। अब कम हो गया तो किसी से जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ये भी आर है ना, बोलो जल्दी से। आर एल्किल ग्रुप का आर से सूचित करेंगे, यानी किसी से ये रिएक्ट करेगा एथेन नाम। वैसे ही प्रोपेन लिख सकते हैं। प्रोपेन कैसे लिखेंगे? एन का मान कितना लेंगे बता दो जल्दी से? 3 लेंगे। एन प्रोपेन के लिए, प्रोप के लिए तो एन का मान, कार्बन का मान 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एन के जगह पर बोल तो क्या है? एन के जगह पर 3 रखे हैं ना, 3। H 2 गुना से 2 ज्यादा तो 3 दूनी 6 2 8, यानी C3H8। ये रहा आपका कौन चीज बोलो? प्रोपेन। क्या हम इससे एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो C3H7 नहीं होगा? अभी प्रोपेन है कि प्रोपिल है? प्रोपिल हो गया ना, एक हाइड्रोजन कम करने के कारण। ऐसा यहां तक में किसी को कोई डाउट? एल्केन सीरीज का नाम सिंपल रख सकते हैं हम लोग, सिंपल रख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा हम लोग एल्कीन के पास। किसके पास चलते हैं? एल्कीन के पास। एल्कीन में हमने क्या बताया है आपको कि आपको कार्बन जितना होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेना है, और 2 कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। चलिए यहां तक तो समझ में आ रहा है। चलो एन का मान हम इसमें 1 रख के देखते हैं कि क्या होता है। एन का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H 2 गुना मतलब 2 into 1, यानी कि C1H2 ना, CH2। दिक्कत ये हो जाएगा तब कि C है, हाइड्रोजन 2 गो है भैया, 2 गो तो बॉन्ड इसका खाली रह गया। बोलो खाली रह गया? स्टेबल हो पाया? नहीं हो पाया। इसलिए एल्कीन श्रेणी में एन का मान 1 पॉसिबल। एल्कीन श्रेणी में आप एन का मान 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड पूरा नहीं कर रहा है। बोलो मजा आ गया? किसी को कोई डाउट? एन का मान जरा दूर रख के देखिए क्या होता है। एन का मान दूर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? C2H 2 दूनी की 4, C2H4 हो जाएगा। C2 अब देखिए तो करके ये होता है कि नहीं? कार्बन 2 है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन 4 गो है, अब इसको 2 गो बॉन्ड मिला है तो 2 गो हाइड्रोजन आएगा तो 4 गो बॉन्ड हो जाएगा। इसको भी 2 गो बॉन्ड मिला है इस कार्बन को, तो 2 गो हाइड्रोजन तो अभी बचले हैं, तो इसका भी 4 गो बॉन्ड हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। मजा आया? अब इसका नाम क्या होगा सर? सोचो, 2 गो कार्बन को क्या बोलते हैं? हम एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अच्छा, यह एल्केन का है कि एल्कीन का है? बोलो, एल्केन का है कि एल्कीन का? एल्कीन का क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ए नहीं जोड़ेंगे कि ए नहीं जोड़ेंगे? इसका नाम हो गया एथीन। हिंदी में बहुत लिखते हैं एथीन, या फिर का पेंस ऐसा। ये रहा आपका IUPAC नेम। कौन नेम मैंने लिखा है यहाँ पे? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे यूज किया था। लेकिन इसका साधारण नाम भी होता है जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम बोलते हैं। कौन नेम बोलते हैं बच्चा? कॉमन नेम बोलते हैं। मतलब कि कौन नाम? साधारण। जो अच्छा रहा दिख रहा है सब? कॉमन नेम बोलते हैं, यानी कि कौन सा नाम बोलते हैं बच्चा? साधारण नाम बोलते हैं। तो सोचो कि इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम, इसका। तो जब भी एल्कीन का साधारण नाम आप करिए, जब भी आप एल्कीन का साधारण नाम करिए, तो साधारण नाम के लिए हम शब्द लगाते हैं एल्किलीन। कौन चीज? रूट नेम के साथ इलीन शब्द लगा देना है। कौन शब्द लगा देना है? इलीन शब्द। तो रूट नेम 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 2 कार्बन के लिए तो एथीन होगा भैया, और उसके बाद इलीन लगा देना है, यानी कि एथिलीन। एथिलीन। कौन लीन? एथिलीन। मजा आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो रहा है? नहीं ना? अच्छा, अब एन का मान जरा 3 रखे। दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है? ये दिखा है जो दिखे अभी? ये दिखा है ना? अब चलो एन का मान थोड़ा 3 रख के देखते हैं। कितना रख के देखते हैं? 3। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा? एन की जगह पे अपन को 3 रख देना है। कहाँ पे?
इस वाले में एल्कीन वाले में, तो C3 हो जाएगा क्या, और H कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 ना, C3H कितना, C3H कितना 6। अब नाम क्या होगा इसका, क्या नाम होगा, तो वो तो C3H6 के लिए क्या बोलोगे आप, कार्बन 3 है तो प्रोप बोलोगे, क्या बोलोगे, और एल्कीन श्रेणी का है तो बोलो प्रोपीन बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रोपीन बोलोगे। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम, साधारण की तरह हम बता रहे हैं, कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो हमने बोला रूट नेम के साथ इलीन शब्द लगा देना, तो रूट नेम तो इसका प्रोप है, प्रोप इलीन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपिलीन, क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम? एल्काइन श्रेणी भी समझेंगे, बोलो इतना मिटा दे हम, क्योंकि इतना तो आपको पहले से पता है, इतना तो हम पहले भी बताए थे, मिटाए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्कीन जो सीरीज है, कौन सीरीज, एल्कीन सीरीज, उस एल्कीन सीरीज के लिए जो जनरल फार्मूला आ रहा है वो CnH2n आ रहा है, क्या आ रहा है, और दो कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। अच्छा एक बात सोच समझ के बताइए कि अगर C2H4 है तो इसका नाम आप क्या दे रहे थे, अभी बताओ तो, दो कार्बन है तो एथ, और उसके बाद इन लगा रहे थे, एथीन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एथीन। ये आप बता रहे थे IUPAC ने, लेकिन इसका अगर हम साधारण नाम आपसे पूछ रहे थे तो साधारण नाम क्या बता रहे थे, कि नाम के साथ इलिन लगा दे रहे थे, यानी कि इसका नाम क्या बता रहे थे आपको, एथिलीन बता रहे थे, क्या बता रहे थे, एथिलीन, जिसका संरचना था कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन इसके साथ 2 और इसके साथ हाइड्रोजन 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2 कार्बन है, एल्कीन सीरीज में 2 डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन परमाणु के बीच। अब इस कार्बन को 2 बॉन्ड मिला है तो 2 और हाइड्रोजन की जरूरत चाहिए 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए, और इसको भी 2 बॉन्ड मिला है तो 2 और हाइड्रोजन चाहिए, और 4 हाइड्रोजन तो अवेलेबल है नहीं है यहाँ पे एथिल में, ठीक है। अच्छा, लेकिन n का मान जब आप 3 रख रहे थे तो C3H6 ना आ रहा था भैया, क्या आ रहा था, C3H6, जिसका आप IUPAC नेम लिख रहे थे, कौन चीज, प्रोपीन। IUPAC नेम क्या लिख रहे थे आप लोग, प्रोपीन लिख रहे थे, और साधारण नेम क्या लिख रहे थे, साधारण नाम रूट नेम में इलिन शब्द लगाएंगे, यानी कि हो जाता है यह प्रोपिलीन, प्रोपीन। लेकिन ये कहां तक सत्य है, इस चीज को समझिए। जब आप स्ट्रक्चर इसका बनाइएगा तो 3 गो कार्बन है, कितना कार्बन है, 3 गो कार्बन है, तो 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड की जरूरत होती है, तो वह डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, कोई जरूरी है कि यही रहेगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब उस हिसाब से स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे 1-2 कार्बन परमाणु के भी डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन उसके बाद सब में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब फिर हाइड्रोजन का बंटवारा करिए, जरा हाइड्रोजन का बंटवारा करिए, जब ऑफ करके ऑन करो। जब आप हाइड्रोजन का बंटवारा करिएगा तो इसको डबल बॉन्ड मिल चुका है, 2 बॉन्ड मिल चुका है, तो और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसको 3 बॉन्ड मिल चुका है तो और कितना हाइड्रोजन चाहिए, बोलो, 1। समझ में आ रहा है बात, इसको 1 बॉन्ड मिला है तो और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसमें आ जाइए, 1 बॉन्ड मिला है तो इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसको 3 बॉन्ड मिला है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, 2 बॉन्ड मिला है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 4 पूरा करना। समझ में आ रहा है बात। अब सोचिए और बताइए कि नाम क्या होगा तब, अब इसका नाम क्या होगा इस कंडीशन में, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। हमने क्या बताया, गणना उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। इस वाले में डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है, तो 1 2 3। इस साइड वाले में डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है, तो 1 2 3। समझ में आ रहा है बात। अब नाम क्या हो जाएगा, किधर से भी डबल बॉन्ड रख रहे हैं तो एक ही पर पड़ रहा है, तो यहाँ संख्या देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट पड़ता तो नंबर से दर्शाते कि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन तो हर कंडीशन में एक ही पर आएगा तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें डबल बॉन्ड बताएंगे कि कौन नंबर पर है, एथिलीन में अगर कहें कि डबल बॉन्ड बताइए कौन नंबर पर है, तो निश्चित तौर पर तो यही आएगा, दूसरा जगह तो जा नहीं सकता। तो यहाँ नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, IUPAC नेम की बात कर रहे हैं, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या देते हैं, प्रोप देते हैं, क्या देते हैं, प्रोप
और उसके बाद एल्कीन है तो इन लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ 1 प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में तो एक ही पर आ रहा है ना प्रोपीन इन, इसलिए इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा बच्चे बता दो जल्दी से मेरे को। साधारण नाम क्या होगा? प्रोपिलीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिलीन। ठीक है, लेकिन 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 थोड़ा सा अगर डिफरेंट में हम आए और n का मान आपका 3 न रख करके 4 रखें तब क्या होगा? n का मान 4 रखें तो फॉर्मूला के आधार पर तो ये C4H8 हो जाएगा। C4 और H कितना हो जाएगा? 8। नाम क्या होगा? IUPAC। 4 के लिए ब्यूट बोलते हो और 4 के लिए ब्यूट बोलते हैं, और चूंकि एल्कीन सीरीज का है तो लिखेंगे ब्यूटीन। वीडियो सही जा रहा है क्वालिटी? क्या लिखेंगे? ब्यूटीन लिखेंगे। ये तो होगा IUPAC नेम, लेकिन इसका साधारण नेम क्या होगा? साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम क्या होगा? मैंने क्या बताया? साधारण नाम लिखने के लिए रूट नेम में इलीन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका? ब्यूटीन। लेकिन यही ये नाम सिर्फ इस फॉर्मूला के बेस पर सही है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग कंडीशन में डबल बॉन्ड अलग अलग जगह हो तो नंबरिंग के साथ लिखेंगे। जैसे 4 कार्बन है आपको ब्यूटीन में, अब सोच समझ के बताइए कि डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, समझ रहे बात ना? या फिर डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, समझ में आ रहा है बात ना? जब यहां पे डबल बॉन्ड होगा यहां, तो इस वाले कार्बन को कौन हाइड्रोजन? अब बाकी सब पर तो सिंगल बॉन्ड न रहता है भैया, एक जगह डबल बॉन्ड बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ 3 गो बॉन्ड हो चुका है तो इस कार्बन को कौन हाइड्रोजन? 1। यहाँ 2 गो बॉन्ड हो चुका है तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 गो बॉन्ड हुआ है तो इस कार्बन को कौन हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अब नाम क्या होगा? गणना उधर से करना है जिधर से नजदीक पड़े डबल बॉन्ड। पहले इसमें अब आ जाओ। 1 बॉन्ड हुआ है तो 3 गो हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हुआ है 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हुआ है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हुआ है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हुआ है 2 हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना? अब सोचिए डबल बॉन्ड इधर से तो 1 पर आ रहा है, बोलो, लेकिन इस वाले में कितना पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, और इस वाले में भी कितना पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड। नजदीक जिधर से पड़ेगा उधर से गणना करेंगे ना, इधर से करते तो 3 पर आता, लेकिन नजदीक जिधर से पड़ेगा उधर से गणना करेंगे डबल बॉन्ड। अब समझिए कि डबल बॉन्ड का नंबरिंग तो अलग अलग मिल रहा है ना, यहाँ 1 मिला है, यहाँ 2 मिल रहा है, यानी यहाँ नंबरिंग दर्शाना जरूरी है भैया कि डबल बॉन्ड कितना पर आ रहा है। यहाँ पे तो दिक्कत नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 ही पर आता था, लेकिन इसमें एक बार 1 पर आ रहा है, एक बार 2 पर आ रहा है। अतः जब आप इसका IUPAC लिखिएगा, बोर्ड में दिख रहा है IUPAC लिखिएगा तो नाम क्या होगा? 4 गो कार्बन को तो ब्यूट बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन इन जो है, इन का मतलब डबल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पर है यहाँ, तो लिखेंगे ब्यूट 1 इन। 1 सिर्फ यह दर्शाया कि इन जो है, इन मतलब डबल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पे है, पहले कार्बन पे। ये IUPAC नेम हुआ। और जब इसका कॉमन नेम लिखिएगा आप, तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखने के लिए ब्यूटिलीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ब्यूटिलीन, लेकिन जो इलीन आ रहा है यानी डबल बॉन्ड आ रहा है वह 1 पर आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 1 ब्यूटिलीन। आशा है समझ में आ रहा है। इसमें अगर चलोगे तो IUPAC क्या लिखोगे बच्चों? है तो ब्यूटीन है, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा ये है कि ब्यूट तो है लेकिन इन जो है वो 2 नंबर पर है, तो ब्यूट 2 इन लिखेंगे यहाँ पे, और कॉमन क्या होगा आपका? 2 ब्यूटिलीन, 2 ब्यूटिलीन। यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड है तो बिल्कुल इसके जैसा होगा, इसके जैसा सेम होगा इसका नाम। बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? मिटाए इसको, पूरा मिटा दें। कल वाले में लिखे थे ना ये सब, तो इसको मिटा देते हैं। रीड करें। n का मान 5 रखते हैं, तो 5 रखोगे तो बोलो तो क्या होगा? C5H10 ना, C5H। नाम तो वैसे इसका पेंटीन दे सकते हैं, पेंटीन एल्कीन का है तो ये हुआ IUPAC, और इसका कॉमन क्या दोगे? पेंटिलीन ना, बोलो पेंटिलीन दे देंगे।
लेकिन अगर संरचना के बेस पर बात करेंगे तो 5 कार्बन है, 3 4 5। कब स्थिति बन सकता है? डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर हो सकता है। अब डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर भी हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि इधर से आगे तो दूसरे पर ना पड़ेगा, यानी 2 कंडीशन बन सकता है। इसमें भी कितना कंडीशन बन सकता है भाइयों? 2 कंडीशन बन सकता है। बाकी सब पर कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, ट्रिपल 3 को बॉन्ड मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन, 2 को बॉन्ड मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 को बॉन्ड मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको कब हाइड्रोजन? 3 को ना, इसको एगो, इसको एगो, और इसको 2 गो, और इसको नाम अलग अलग हो जाएगा भैया। इसका गणना करोगे, डबल बॉन्ड रहने से नजदीक पड़ता है। इसमें डबल बॉन्ड 1 3 पर पड़ता है, 2 पर पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 ये सही है। नाम क्या है इसका? नाम बताओ। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटीन तो है नहीं है, लेकिन 1 पेंटीन लिखेंगे ना, पेंट 1 इन, पेंट 1 कॉमन क्या हो जाएगा नाम इसका? 1 पेंटिलिन ना, क्या लिखेंगे? 1 पेंटिलिन। इसमें बता दो, 2 पर है तो यहाँ पे जाएगा पेंट 2 इन ना, पेंट 2 इन। आईयूपीएसी कॉमन नेम क्या होगा? 2 पेंटिलिन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटिलिन। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम एल्काइन का निकाल दें पूरा। ठीक है, जब बच्चा हम लोग एल्कीन सीरीज में एल्काइन सीरीज में आते हैं, ALKYNE एल्काइन, तो एल्काइन का जो भैया जनरल फॉर्मूला होता है, बताए थे पहले वाले स्लाइड में कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n माइनस 2 गुना से 2 कम। जैसे n का मान 1 रखो तो क्या हो जाएगा? C1H 2 गुना मतलब 2 एकम 2 और माइनस 2, ये तो CH 0 हो गया ना, जो कि पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। यानी कि आप एक कॉमन चीज देख रहे हो कि एल्कीन सीरीज में भी n का मान पॉसिबल नहीं था, और एल्काइन सीरीज में भी n का मान पॉसिबल 1 नहीं है। n का मान 1 पॉसिबल नहीं है। n का मान जरा 2 रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C2H 2 गुना, तो 2 दूनी की 4 में से 2 गया, तो C2H2 ना होगा, C2 ये पॉसिबल है कि नहीं होगा? क्योंकि 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसको मिला, 1 हाइड्रोजन इसको मिला, 4 बॉन्ड हो गया ना भैया, 4 बॉन्ड हो गया, 3 1 4 3 1 4 हो गया। मजा आया? इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो नाम रखने के लिए मैंने बताया था कि जो रूट नेम है, माने कार्बन की जो संख्या है उसमें YN लगा देना है, YNE लगा देना है। तो 2 को एथ बोलते हैं और YNE लगा दीजिए, तो क्या हो गया? बोलो ये इथाइन। क्या हो गया भैया? क्या हो गया भैया? इथाइन। क्योंकि नाम के साथ एल्काइन का जब भी आप आईयूपीएसी करोगे तो आप रूट नेम के साथ क्या लगाओगे? YNE। और साधारण नाम करोगे, साधारण नाम तो एल्कील लिखना है। एल्कील आप प्लस में एसिटिलीन। एसिटिलीन किसके लिए? तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए एसिटिलीन, और जो बच गया वो एल्कील सीरीज में आएगा। कैसे सर? एग्जांपल बताइए। पहले तो इसका बताओ साधारण नाम क्या होगा, फिर बताते हैं। इसका साधारण नाम भैया क्या होगा? हमने बताया कि जहां जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हो एसिटिलीन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही जगह नहीं है, तो इसका सीधा नाम लिख दो। कौन चीज? एसिटिलीन। लेकिन यही n का मान अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? C3 और हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 3 गुनी की 6 में से 2 गया 4, C3H हो गया। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन 3 गो है, ठीक है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, किन्हीं 2 कार्बन पर कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन है 2 के बीच? जैसे कि हमने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सबके बीच तो सिंगल है बॉन्ड, बिल्कुल एकदम एल्कीन के जैसा। अब इसको तो 4 गो मिल गया, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत, इसमें 1 गो जरूरत है, 3 गो है तो, और इसमें 3 गो जरूरत है, 3 4 हाइड्रोजन 4 3
C3H4। ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर। अब सोचो IUPAC नेम क्या होगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए बोलो क्या बोलते हैं हम लोग, बता दो एक बार जल्दी से। प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब उसके बाद पता है क्या लगाना है? वाइन, प्रोपाइन, प्रोप। अब इसका साधारण नेम क्या होगा वो थोड़ा सोचनीय है। साधारण नेम यहाँ पे बच्चा क्या है? मैंने क्या बताया है कि तीन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड उसको एसिटिलीन बोल दो। तो यहाँ वाले के लिए हम क्या बोल देंगे? पूरा एसिटिलीन बोल सकते हैं, एसिटिलीन। CH3 मतलब एल्किल सीरीज हो गया। यह एल्किल सीरीज हुआ CH3। CH4 से एक हाइड्रोजन कम मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा तो एल्किल ना हो गया। तब एल्किल में ही कौन हुआ? तो मेथिल हुआ। एल्किल में मेथिल ना है, नाम हुआ मेथिल एसिटिलीन। मजा आया? समझ में आ रहा है बात? अब समझिए n का मान थोड़ा 4 रख कर देखिए तो क्या हो जाएगा? C4H। H करना 4 दूनी की 8 में से 2 गया 6। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बना। 4 गो कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। किन्हीं 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलो हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ भी दे सकते थे लेकिन 2 नंबर पर दिए। अब 2 नंबर पर यहाँ पे कहीं भी इधर भी देते तो 1 नंबर पर आता है, इसमें इधर भी देते तो 1 नंबर पर आता है। लेकिन इसमें भाई डिफरेंट है, यहाँ दोगे तो 1 नंबर पर आ जाए, यहाँ दोगे तो 2 नंबर पर आता है। नंबर का साना जरूरी होगा इसमें, है ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कौन बॉन्ड? इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन नहीं चाहिए और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। बोलो खूब मजा आया? खूब मजा आया ना। अब बोलो नाम क्या होगा इसका? पहले तो IUPAC करेंगे। गणना जैसे ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, 9 से 2 पर है, 9 से 2 पर, 9 से लिख दो 1 2 3 और 4, 2 पर पड़ रहा है। सोचो 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। अगर नंबरिंग नहीं दर्शाना होता तो ब्यूटाइन बोलते, लेकिन नंबरिंग दर्शाना है, 2 पर आइन है तो ब्यूट टू वाइन, ब्यूटवाइन या फिर 2 ब्यूटाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखोगे ब्यूट टू वाइन। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? साधारण नेम क्या होगा इसका? साधारण नेम क्या होगा इसका? बोलो। इसके लिए तो हम बोलेंगे एसिटिलीन, बोल नहीं रहा है, क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। और इसको मेथिल, आहेनहु मेथिल, दूधू को मेथिल, तो 2 गो मेथिल के लिए को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइमेथिल एसिटिलीन। कितना सिंपल है, क्या बोलेंगे इसको? डाइमेथिल एसिटिलीन। एक के लिए मोनो बोलते हैं, है ना। 2 गो जहां दिखता है उसके लिए डाई, 3 गो के लिए ट्राई, 4 गो के लिए टेट्रा ने। मिटा दे इसको, मिटा है? हाँ? नोट करोगे? चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो।